साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल में। आज हम इस वीडियो में आपके साथ पिछले वर्ष यानी 2023 में जो आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के जब पेपर हुआ था BD 108 यानी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, इससे रिलेटेड प्रश्न पत्र जो 2023 का है उसका डिटेल एनालिसिस यानी विश्लेषण आपके साथ शेयर करने वाले हैं। समझने वाले हैं कि पिछले साल का प्रश्न पत्र कैसा रहा, उसको समझेंगे। इस पेपर को अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल से रिलेटेड जो डिटेल आंसर, इस वीडियो से रिलेटेड जो डिटेल वाले आंसर रहेंगे वो भी एक PDF में हम आपको वहाँ उपलब्ध करा देंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जिससे शायद थोड़ा आपको लाभ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT ये 2023 का पेपर है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से 1 GB के बराबर कौन सा है? तो इसका उत्तर है C, 1024 MB, यानी कि 1 GB जो होती है 1024 MB के बराबर होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, एक ICT किसके लिए उपयोगी है? तो ICT दिव्यांग छात्र, छात्र, शिक्षक, उपरोक्त सभी। तो ये सभी के लिए उपयोगी है, तो उत्तर D ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन सा प्रथम साक्षरता प्रोजेक्ट था? तो इसका उत्तर है, पहले तो उत्तर है इसका B, उसके बाद हम समझते हैं कि ये सब बाकी है क्या। तो CDIT क्या है? CDIT की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ये केरल में स्थित है। इसका उद्देश्य है कि डिजिटल संसाधनों के विकास किया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। अक्षय क्या है? अक्षय योजना जो है वो केरल सरकार की है, जिसका उद्देश्य है डिजिटल विभाजन को कम करना और नागरिकों को साक्षरता और गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करना। तो ये साक्षरता से रिलेटेड प्रोजेक्ट है और 2002 में शुरू किया गया। NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये एक सरकारी संगठन है जो सरकारी सेवाओं और प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है। जो चौथा है IT स्कूल, इसे अब काइट कहा जाता है, यानी केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है इसको। इसका जो उद्देश्य है वो शिक्षा प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी को इंटीग्रेट करना, एकीकृत करना है। चलिए अगला प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर है B, अक्षय। ये 2002 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ICT के प्रयोग ने आसान बनाया है। तो ICT के प्रयोग ने क्या किया है? A, अन्य संस्थानों के साथ सहयोग, B, अन्य पेशेवरों के साथ सहयोग। तो इसका उत्तर है C, A और B दोनों के साथ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो A, मूडल क्या होता है? मूडल का मतलब है मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। ये ऑनलाइन ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो मूडल क्या है? मूडल मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट है, जो कि ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तरह काम करता है। एप्पल, आपको पता है, एक कंपनी है जो डिजिटल उत्पाद बनाती है। C, एडमोडो जो है एक क्लाउड बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो एक सुरक्षित वातावरण उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराता है, जिसमें शैक्षिक सामग्री को साझा करना
और कक्षा की गतिविधियों को प्रबंधित करना आसान हो जाता है। अगला क्लासरूम, गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम एक फ्री वेब बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जो गूगल द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी 5, एप्पल। क्वेश्चन नंबर 6, फेसबुक के संस्थापक का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है डी, मार्क जुकरबर्ग। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक, ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। और इसमें अगर और जोड़ना हो तो गूगल, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब, यूट्यूब, जीमेल, ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। तो उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम प्रक्रिया में मल्टीमीडिया के क्या प्रकार होते हैं? तो वीडियो, टेक्स्ट और ग्राफिक्स, ये सभी मल्टीमीडिया के प्रकार होते हैं। तो उत्तर है डी। क्वेश्चन नंबर 9, स्काइप पर कॉल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो स्काइप पर कॉल करने के लिए एक स्काइप खाते की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट्सएप पर कॉल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो व्हाट्सएप पर कॉल करने के लिए व्हाट्सएप अकाउंट की आवश्यकता होती है। तो उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, ऑनलाइन सहकार्यता के प्रकार हैं। ऑनलाइन सहकार्यता या ऑनलाइन कोलैबोरेशन और दूसरा शब्द ऑनलाइन सहयोग 3 प्रकार का होता है मुख्यतः, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल और एक नेटवर्क आधारित। तो इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, इंटरनेट के अधिक प्रयोग के नुकसान हैं। तो इसका उत्तर है सी, शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ, हानि, शारीरिक स्वास्थ्य की हानि, लाभ नहीं, हानि होगा, सॉरी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में इंटरनेट प्रदाता सरकारी क्षेत्र की कंपनी कौन सी है? तो जियो और एयरटेल भारत में सरकारी क्षेत्र की कंपनियां नहीं हैं, ये निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। और उसमें अगर एक शामिल करें तो वीआई वर्तमान में निजी क्षेत्र की इंटरनेट प्रदाता कंपनी है। तो भारत में सरकारी क्षेत्र की इंटरनेट प्रदाता कंपनी का नाम है बीएसएनएल, भारत नेटवर्क। बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, वाईफाई क्या है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा है इसमें। तो इसका उत्तर है डी, वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई जो है रेडियो तरंगों का उपयोग करके डाटा नेटवर्क का उपयोग करते हुए डाटा ट्रांसफ़र का काम करता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था उपयोगी होती है। तो इसका उत्तर है बी, रेलवे के लिए। ये प्रश्न गलत है हिंदी में, इसका जो है अंग्रेजी में उत्तर सही, प्रश्न सही बनाया है। इसकी प्रश्न की संरचना, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम इज़ नॉट यूजफुल फॉर, नॉट यूजफुल तो रेलवे के लिए। इस प्रश्न को उत्तर जो है बी, रेलवे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा में आईसीटी के उदाहरण हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक, इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ द अबव, यानी इसका उत्तर है 16 का डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर में हार्डवेयर घटक कौन सा है? तो कंप्यूटर में हार्डवेयर घटक जो है वो है डी, मदरबोर्ड। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, टर्न 10 क्या है? टर्न 10 एक सॉफ्टवेयर है जो साहित्यिक चोरी का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर के प्रकार में शामिल है, तो सॉफ्टवेयर के प्रकार में शामिल है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका उत्तर है सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर आधारित अधिगम से संबंधित हैं। तो कंप्यूटर आधारित अधिगम से संबंधित हैं, इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, यानी रेखीय अभिक्रमित अधिगम, शाखीय अभिक्रमित अधिगम और मैथमेटिक अभिक्रमित अधिगम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21,
लैन मैन एवं बैन संबंधित हैं, तो ये जो हैं नेटवर्क के प्रकार से संबंधित हैं। लैन जो है वो है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन जो है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसका उत्तर है ए, नेटवर्क के प्रकार। ये नेटवर्क के टाइप ऑफ नेटवर्क हैं, लैन मैन वैन। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, मल्टीमीडिया से संभव है। तो मल्टीमीडिया से संभव है प्रभावी चित्रण, प्रभावी शिक्षण, प्रभावी संप्रेषण। तो ये उपरोक्त तीनों। अगला, कठोर शिल्प उपागम को सिल्वरमैन ने कहा है। तो कठोर शिल्प उपागम को जो है सिल्वरमैन ने स्वतंत्र तकनीक कहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 24, मृदु शिल्प उपागम को रचनात्मक तकनीक कहा है। तो इसको कहा है स्किनर ने, बी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, प्रणाली विश्लेषण का जन्म हुआ। तो सिस्टम एनालिसिस जो कि डेविड ईस्टन की है वो है बी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी 1950 और 60 के दशक में प्रणाली विश्लेषण का जन्म होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, गणित अभिक्रमित अधिगम का दूसरा नाम है। तो इसका उत्तर है सी, मैथमेटिक अभिक्रमित अधिगम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, मृदुशिल्प उपागम का आधार है। तो मृदुशिल्प उपागम का जो आधार है वो है मनोविज्ञान, ये मनोविज्ञान। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर अपराध से संबंधित है। चोरी, धोखाधड़ी, साहित्यिक चोरी, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। काल्पनिक, क्वेश्चन नंबर 29, काल्पनिक कक्षाओं के लाभ नहीं हैं। तो इसका उत्तर है डी, नैतिक एवं चारित्रिक विकास। अगला, क्वेश्चन नंबर 30, डीबीएमएस का पूर्ण रूप है। तो डीबीएमएस का पूर्ण रूप है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको अंग्रेजी में ज़्यादा सही है इसका फुल फॉर्म, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप इसको अंग्रेजी में देख के अगर मार्क करते तो ठीक हो जाएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31, शैक्षिक संगठन में सूचना एवं संप्रेषण से संबंधित है। तो इसका उत्तर है सी, उपरोक्त दोनों, ए तथा बी, यानी कि क्रियाओं में सहयोग व समानता और शैक्षिक अवसरों की समानता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, एएलयू का पूर्ण रूप है। एएलयू का पूर्ण रूप है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33, मुख्य स्मृति के प्रकार हैं। तो मुख्य स्मृति के प्रकार हैं रोम और रैम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 34, ईमेल का मुख्य लाभ है। ईमेल का जो मुख्य लाभ है वो है ए, तीव्र गति, कम लागत, रिकॉर्ड कीपिंग। तो डी उत्तर इसका सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, डिजिटल संसाधन हैं। डिजिटल संसाधन है ए, ई सेक्शन स्लाइड, बी, डीवीडी एंड सीडी, ई, बुक्स, और डी, ऑल अबव, यानी कि इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी, यानी डी उत्तर सही है क्वेश्चन नंबर 35 का। तो यहाँ पे आपको डीवीडी और सीडी की फुल फॉर्म आप पता रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36, लर्निंग पिरामिड की अवधारणा किसने दी है। तो लर्निंग पिरामिड की अवधारणा जो है सी, एडगर डेल ने दी है। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं। तो इसका उत्तर है सी, ईटीवी, यानी एजुकेशनल टेलीविज़न। क्वेश्चन नंबर 38, आईसीटी उपयोगी है कक्षा शिक्षण में, शैक्षिक प्रशासन में और पाठ्यक्रम निर्माण में। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी में।
चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? तो पहले समझ लेते हैं कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो एक होता है DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये टेलीफोन लाइनों के द्वारा जो दिया जाता है उसको DSL बोलते हैं। दूसरा होता है केबल ब्रॉडबैंड, जिसमें केबल टीवी नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। तीसरा है फाइबर ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड, इसमें ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है, उससे इंटरनेट पहुंचाया जाता है। चौथा है सैटेलाइट इंटरनेट, यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करना सैटेलाइट इंटरनेट ब्रॉडबैंड का तरीका है। अगला है वायरलेस ब्रॉडबैंड, यानी कि इसमें मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाया जाता है, 2G 3G 4G 5G 6G इस तरीके से। अगला होता है फिक्स्ड वायरलेस, यानी कि एक निश्चित स्थान से वायरलेस सिग्नल प्रदान करके एक सीमित क्षेत्र में इंटरनेट प्रदान किया जाएगा, उसको कहते हैं फिक्स्ड वायरलेस। तो इसमें कौन से ऑप्शन हैं आपके? DSL, उपग्रह, केबल, तो ये सब होते हैं, डायल अप नहीं है, तो ए उत्तर इसका सही है, जो एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर के मध्य डाटा के आदान प्रदान संबंधी नियमों को कहते हैं? तो इसका उत्तर है डी, प्रोटोकॉल्स। क्वेश्चन नंबर 41, मूक का मुख्य कार्य क्या है? तो मूक का मुख्य कार्य है अधिगम सामग्री प्रेषित करना, डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट। तो ये ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट को प्रेषित करने वाला एक माध्यम है। मूक की जो फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 42, इंटरनेट सहायक होता है सामान खरीदने में, अध्ययन में, शोध कार्य में? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 43, डेटाबेस में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 43, डेटा को पुनः प्राप्त करना, डेटा को संग्रहित करना, डेटा को प्रबंधित करना? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा डेटाबेस कौन सा है? तो इसका उत्तर है एरिक। अगला प्रश्न, ऑनलाइन शिक्षा का दोष है? तो इसका उत्तर है बी, आँखों एवं दिमाग पर दबाव। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 46, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है डी, संगणक। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन द्वारा किसकी उपेक्षा की जाती है? तो इसके द्वारा भावनात्मक पहलुओं की उपेक्षा की जाती है। तो समझते हैं कि क्या है ये CAI जो है एक शैक्षणिक विधि है जिसमें कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करके शिक्षण सामग्री प्रदान की जाती है, जिसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं है, ये वैज्ञानिक पद्धति पे काम करती है। तो इसमें इसीलिए भावनात्मक पहलुओं को अनदेखा किया जाता है, उपेक्षा की जाती है। तो इसका सी उत्तर सही है क्वेश्चन नंबर 47 का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, ऑनलाइन प्रवेश व्यवस्था सहयोग करती है? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, यानी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, स्वतः ईमेल, स्वतः SMS। तो इसका डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 49, समग्रों के सचित्र प्रदर्शन से क्या लाभ है? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, मूक के लाभ नहीं है? तो मूक का लाभ है लचीलापन, नवीन कौशल सीखना, उपस्थिति सीमा नहीं। तो ये सब मूक के लाभ हैं, तो इसमें से कोई नहीं, तो डी उत्तर सही है इसका, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 51, ICT के प्रयोग में आसान बनाया है? तो अन्य संस्थानों के साथ सहयोग, अन्य स्कूलों के साथ सहयोग, अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग। तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो इसका उत्तर है एप्पल। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये हमने पहले भी करा दिया है, तो आप वहाँ पे इसका व्याख्या सुन सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53, आईसीटी का अर्थ है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ए उत्तर सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है, तो इसका उत्तर है कंप्यूटर, सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न, कौन सा निम्नलिखित में से कौन CAI प्रकार का है, तो ड्रिल और अभ्यास, ट्यूटोरियल्स, समस्या समाधान, ये सभी CAI का लाभ है। CAI कंप्यूटर का उपयोग करके शिक्षा में ट्यूटोरियल्स, ड्रिल एवं प्रैक्टिस, सिमुलेशन, समस्या समाधान जैसे तरीकों का उपयोग करके विषय को सरल बनाता है, तो इसीलिए उपरोक्त सभी उत्तर इसका सही है क्वेश्चन नंबर 55 का। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 56, CPU का पूरा नाम क्या है, तो इसका उत्तर है सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, CAL का अर्थ है कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, तो यहाँ पे कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग को बता रहा हो या उल्लेख किया गया हो उसमें, तो इसका सही फिर भी इन चारों ऑप्शन में सबसे सटीक उत्तर जो हो सकता है वो डी हो सकता है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। मल्टीमीडिया में सम्मिलित है, तो ऑडियो, ग्राफिक्स और टेक्स्ट ये सभी मल्टीमीडिया में सम्मिलित हैं, तो उत्तर है डी। CMI से तात्पर्य क्या है, CMI से तात्पर्य है कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो। ईमेल है, इसका उत्तर है ए, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्वेश्चन नंबर 61, इंटरनेट का संबंध है एक निजी नेटवर्क, एक बंद नेटवर्क और व्यापारिक संगठन या कंपनी का नेटवर्क। तो इंटरनेट समझते हैं एक निजी नेटवर्क जिसका उपयोग संगठन के भीतर सूचना एवं संसाधनों को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर इंटरनेट की समान तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन केवल आंतरिक उपयोग के लिए सीमित है, जो कि एक निजी नेटवर्क है। और बंद नेटवर्क है, इसमें ईमेल, फाइल शेयरिंग और आंतरिक वेबसाइट जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। कोई भी बाहरी कार्य के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसका उत्तर है डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 62, कौन सा सर्च इंजन है, तो इसका उत्तर है ए, गूगल। मूडल का संबंध है, तो मूडल का संबंध है LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से। क्वेश्चन नंबर 64, ISP का पूरा नाम क्या है, तो इसका उत्तर है बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 65, वेब 2.0 में सम्मिलित है, तो इसमें विकिपीडिया, ब्लॉग, सोशल नेटवर्क साइट्स ये सभी सम्मिलित हैं, तो है डी उत्तर इसका सही है। मूक का अर्थ है, तो इसका उत्तर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन स्लाइड शो प्रस्तुत करता है, तो इसका उत्तर है डी, MS पावर पॉइंट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68, मूल्यांकन से होता है विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि, विद्यार्थियों का मानसिक विकास और विद्यार्थियों का सामाजिक विकास, तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69, URL का अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 70, .edu का संकेत है ए, शैक्षिक वेबसाइट, जिस वेबसाइट के पीछे .edu लगा रहता है वो होती है शैक्षिक वेबसाइट। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 72, तकनीक के प्रमुख घटक हैं, तो तकनीक के प्रमुख घटक हैं 3। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 73, शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य है ज्ञान संचय, प्रसार एवं विकास करना, छात्र गुणों का विश्लेषण करना, तो इसका उत्तर है ए और बी दोनों। 73 नहीं, इसका उत्तर ए और बी दोनों नहीं होगा, इसका उत्तर होगा ए, ज्ञान संचय, प्रसार एवं विकास करना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 74, तकनीक युक्त शिक्षण के प्रकार हैं, तो व्यवहारिक तकनीक जो है वो से एक शिक्षण का प्रकार नहीं है, तकनीक का प्रकार हो सकता है लेकिन शिक्षण तकनीक का प्रकार नहीं है। फिर बाकी बचे दो, अनुदेशन तकनीकी और शिक्षण तकनीकी। इसमें से जो सटीक उत्तर हो सकता है वो हो सकता है बी, अनुदेशन तकनीक, तो इसका उत्तर हमने बी माना है।
लेकिन हो सकता है कि आपको इसका उत्तर तीनों लगेंगे, तो डी ऑप्शन भी आप हो सकता है इसका माने, लेकिन ज़्यादा सटीक उत्तर इसके लिए बी होगा। क्वेश्चन नंबर 75, व्यवहार अपने आप में है, इसका उत्तर है ए सापेक्ष चर रिलेटिव। क्वेश्चन नंबर 76, वेब 2.0 नामक प्रत्यय को किसने खोजा? तो इसको खोजा है टिम ओ'रिली ने। क्वेश्चन नंबर 77, विद्यालय प्रबंधन में आईसीटी उपयोगी है? तो उसका उत्तर है उपरोक्त सभी, डी प्रशासन, पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण विधि उन्नयन। क्वेश्चन नंबर 78, किसी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? इसको कहते हैं ए यूआरएल। अगला क्वेश्चन नंबर 79, वेबसाइट एक समूह है? तो इसका उत्तर है ए एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स का। तो यानी कि वेबसाइट जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के डॉक्यूमेंट का समूह होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 80, एचटीएमएल का पूरा नाम है? तो इसका है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 81, वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के जिस पेज पे आप पहली बार जाएंगे उसको कहते हैं होम पेज। क्वेश्चन नंबर 82, इंटरनेट की शुरुआत भारत में हुई? इंटरनेट की शुरुआत भारत में 15 अगस्त 1995 को हुई, लेकिन उसके आसपास का जो सही उत्तर हो सकता है वो बी हो सकता है, 14 अगस्त 1995। क्वेश्चन नंबर 83, केंद्रीय शिक्षा तकनीकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर है बी 1984। शैक्षिक तकनीक का आधार क्या है? शैक्षिक तकनीक का जो आधार है वो है सी विज्ञान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85, अभिक्रमित अनुदेशन का प्रत्यय किसने दिया है? तो अभिक्रमित अनुदेशन का जो प्रत्यय है वो स्किनर ने दिया है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 86, शिक्षा तकनीकी केंद्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका उत्तर है बी एनसीईआरटी। MOOC यानी मूक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये है ए ऑनलाइन स्टडी कोर्स। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 88, अधिगम एवं शिक्षण एवं अधिगम में प्रौद्योगिकी के प्रयोग को कहते हैं? सी शैक्षिक प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 89, स्कूली शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग से क्या चुनौतियां हैं? तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त दोनों, यानी कि संसाधनों की कमी और आईसीटी प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 90, फायरवॉल सॉफ्टवेयर किससे संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर है ए फायर से संबंधित नहीं है, बाकी नेटवर्क, सर्वर और व्यक्तिगत कंप्यूटर्स की तो ये सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 91, शिक्षण में आईसीटी के क्या लाभ हैं? तो इसके लाभ जो हैं वो हैं सभी उपरोक्त सभी, यानी कि लागत प्रभावशीलता, अपडेट करने में सरल और प्रभावी ढंग से प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 92, MOOC क्या है? तो इसका उत्तर है सी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्वेश्चन नंबर 93, सोशल नेटवर्क ग्रुप की क्या खामियां हैं? समय की बर्बादी, साइबर धमकी, पहचान की चोरी। तो इसके उत्तर है डी उपरोक्त सभी। स्वयं क्या है? स्वयं एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सा ई लर्निंग वेबसाइट नहीं है? तो इसका उत्तर है सी फेसबुक। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थापित होती है? तो कंप्यूटर में जो रैम है वो मदरबोर्ड में स्थापित की जाती है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97, इनमें से वेब ब्राउज़र नहीं है? तो मोजिला फायरबॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तीनों ही वेब ब्राउज़र हैं। इंस्टाग्राम एक वेब ब्राउज़र नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 98, यूआरएल क्या है? यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टीवी चैनल है? ज्ञान दर्शन। क्वेश्चन नंबर 100 का है बी HTML फाइल।